लास्ट वीक बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस के अंदर कितने ट्रांसफर हुए हैं और बहरिया टाउन कराची की मार्केट में लास्ट वीक के अंदर किस प्रेसिडेंट ने सबसे ज्यादा हमें सरप्राइज जो किया है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें जानते हैं इस वीडियो के अंदर, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि राइट नाउ आपको किन प्रेसिडेंट्स के अंदर इस टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। ये बातें और इस जैसी कई और बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची के अंदर करंट मार्केट सिचुएशन इस टाइम क्या चल रही है, और करंट मार्केट सिचुएशन की बेस के ऊपर मैं आपको फ्यूचर स्ट्रेटजीज में आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर या बहरिया टाउन कराची की मार्केट में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग करंट मार्केट सिचुएशन की बात करते हैं तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमारा हेड ऑफिस के ट्रांसफर्स का, कि हेड ऑफिस के अंदर राइट नाउ एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस और एक्चुअल में ट्रांसफर्स जो हैं वो कितने हो रहे हैं। तो हेड ऑफिस के हवाले से अगर मैं आपको लास्ट वीक का बताऊं तो लास्ट सैटरडे को हेड ऑफिस के अंदर तकरीबन 35 के करीब ट्रांसफर्स जो हुए हैं। 35 ट्रांसफर्स जो है वो लास्ट सैटरडे को हुए, और इसके अलावा जो पर डे के ट्रांसफर्स की रेशो आ रही है वो तकरीबन 25 की आ रही है, जिनके 25 के एवरेज पर वीक जो मतलब वीक डेज के अंदर जो है वो ट्रांसफर्स हमारे आ रहे हैं, और जो लास्ट सैटरडे है उसके अंदर तकरीबन 35 ट्रांसफर्स हुए हैं। और ये रेशो, ये नंबर्स ये ज़्यादा हो सकते थे अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से FED टैक्स अप्लाई ना किया जाता। कुछ FED टैक्स की वजह से भी डील्स काफ़ी लोगों की ख़राब भी हुई हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में शायद मालूम नहीं था, तो बायर और सेलर के चक्कर में काफ़ी डील्स जो है वो ख़राब भी लोगों की जो हुई हैं। और इसके बाद अगर हम लोग रेट्स के हवाले से बात करें तो जो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर मार्केट के अंदर है, जो सबसे बड़ा जो सरप्राइज दिया है वो स्पोर्ट सिटी के विलास ने दिया है। स्पोर्ट सिटी का विला जो कि बॉटम रेट के ऊपर ऑलमोस्ट जो है 168-170 के ऊपर जो चला गया था, और उसके बाद फिर मार्केट बेहतर होने के बाद वो 180-185 के अंदर जब आया। और अभी राइट नाउ जो स्पोर्ट सिटी का जो रेट चल रहा है करंट मार्केट के अंदर, आपको तकरीबन 2 करोड़ 10 से 2 करोड़ 15 लाख रुपए के अंदर आपको स्पोर्ट सिटी का विला मिलेगा। और ये रेट भी मैं आपको जो बैक साइड के विलास है स्ट्रीट नंबर 29-27 वाली साइड के ऊपर, उन विलास का मैं रेट आपको बता रहा हूँ। अगर आप फ्रंट पोर्शन में स्पोर्ट सिटी के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे तो वहां पर रेट इससे कहीं ज्यादा आपको जो है वो मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग फैक्टर था, क्योंकि स्पोर्ट सिटी के जो विलास हैं वो काफी कम प्राइसेस के अंदर जमा चले गए थे। और इसके बाद अगर मैं 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की बात करूं तो 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के रेट्स जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो अब स्टेबल जब हो चुके हैं। अब कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज उनके अंदर हमें देखने को जो नहीं मिल रहा। जिससे मैं आपको परसेंट 10B की मैं एग्जांपल दूं तो 10B का जो प्लॉट है वो इससे पहले डाउन मार्केट के अंदर 28-30 लाख रुपीस के अंदर जब चला गया था, और अब उसके बाद तब भी राइट नाउ जो पीक मार्केट के अंदर तकरीबन आपको इस टाइम 42 लाख रुपीस से लेकर के आपको 42 से 45 लाख रुपीस के अंदर आपको परसेंट 10B का प्लॉट जो है आपको मिलता है। तो अभी ऑलमोस्ट जब सेम रेट है, कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसके अंदर जो नहीं मिली। हाँ अलबत्ता जो अली ब्लॉक के प्लॉट्स हैं, अली ब्लॉक के प्लॉट्स जो है वो 55 के ऊपर जो है इस टाइम जो चले गए हैं। और इसके बाद में अगर आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन अगर मैं आपके सामने अगर मैं रखूँ तो ये सेम सिचुएशन जो है बाकी जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ भी हर एक प्रेसिडेंट के अंदर जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जितनी भी ये मार्केट के अंदर जो राइज आया है प्राइसेस के अंदर, ये जेन्युइन जो प्रेसिडेंट्स हैं, इनकी जो प्रेसिडेंट्स डिजर्व करते हैं उनके अंदर आया है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे कि मेन जिना के ऑफिस हैं, ये मिडवे कमर्शियल के ऑफिस हैं, वो ऑलमोस्ट पहले वाले रेट के ऊपर ही खड़े हुए हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसा इंक्रीज जो है वो हमें देखने को नहीं मिला। तो ये सारी प्राइसेस जो है ये जहाँ पर एंड यूजर बाइंग कर रहा है ज्यादातर, क्योंकि मलीर एक्सप्रेसवे का जो फैक्टर्स हमें जो देखने को मिला है, मलीर एक्सप्रेसवे का एक फेज जो है कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद अब जो सेकंड फेज है उसके ऊपर भी काम जो है चल रहा है। तो इससे जो जेन्युइन बायर है, जो एंड यूजर हैं, उन्होंने इसके मलीर एक्सप्रेसवे की ओपनिंग के बाद काफी बाइंग जो है वो की है। और कई लोग इस तरह के लोगों को मैं जानता हूँ कि जो लोग फौरन जिन्होंने प्लॉट्स परचेज करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, लेकिन मलीर एक्सप्रेसवे के फैक्टर की वजह से कि कल को हमने बहरिया टाउन कराची के अंदर हमने मूव करना है, तो अभी से ही वो प्लॉट्स के परचेजिंग करके वो रख रहे हैं, और उसके बाद जब उनको टाइम मिलेगा या जब मलीर एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको प्रेडिक्शन बताता हूँ कि मार्केट की का जो प्रेडिक्शन है वो क्या चल रही है। देखिए, जिन लोगों ने पहले परचेजिंग कर ली है, यानी कि आज से तकरीबन कोई 1.5 या 2 माह पहले जिन लोगों ने परचेजिंग की है, उन्होंने उसका जो जूस है, उसका जो प्रॉफिट है वो उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन अब राइट नाउ जो मार्केट चलेगी, अब जो लोग भी परचेजिंग करेंगे उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने कम से कम भी आपने 2 से 3 माह तक आपने वेट करना है। 2 से 3 माह वेट करने के बाद आपको फिर उसका रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। और अब जो प्राइसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर की तरफ हो जाएंगी। अब ये जो ओवरनाइट चेंजेस आई हैं, जो ओवरनाइट जो रेट्स के अंदर इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ये इस वजह से आया है कि मार्केट ने अपने आप को रीबाउंड जो किया है। और अब मार्केट का जो सबसे पहला टारगेट है कि मार्केट अपने पहले वाले जो प्राइसेस हैं, यानी कि जो पहले वाले प्लॉट्स के प्राइसेस थे या विलास के प्राइसेस थे, उसको मार्केट पहले जो टच करेगी, फिर उसके बाद मजीद रेट्स ने ऊपर की तरफ जो जाना है।
तो इस रिबाउंड की वजह से ये सडन इंक्रीज जो आपको देखने को मिला है, यानी कि अगर आप 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है तो उसके अंदर कुछ 10 से 15 लाख रुपए का इंक्रीज, और इसी तरह से अगर 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट थे तो उनके अंदर ऑलमोस्ट है 30 to 40% तक रेट के अंदर इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिला है। अब इसके बाद जो रेट है अब ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये ऊपर की तरफ जो हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों की अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है तो उनको आप लोग उनकी री एवेल्युएशन आप जो है वो करवाएं, और उसके बाद उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड आप जो है देखें कि ये पहले इसका जो पीक रेट था वो कितना था, और इसने जो मार्केट डाउन होने के बाद कितनी प्राइस इसके अंदर जो है वो कम हुई है। तो उसके बाद आप एक बेहतर डिसीजन आप ले सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को आपको होल्ड करना है या इसको सेल करके किसी इस तरह की प्रॉपर्टी की तरफ हमें जाना चाहिए जहां पर रेट जो है वो डाउन मार्केट के अंदर ज्यादा डिक्रीज जो है वो हुए, और उसके बाद उनके अंदर ज्यादा क्वेश्चन जो है मौजूद है। इसके एग्जांपल के हवाले से मैंने रिसेंटली भी 10A के विलास की मैंने वीडियो जो मैंने बनाई थी कि 10A के विलास हैं या जो बिल्ड प्रॉपर्टीज है उनके रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम जो नहीं हुए थे। तो अब जब मार्केट अच्छी हुई है तो इनके रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ भी जो नहीं जाएंगे। अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप प्लॉट्स की प्राइसेस अगर आप पकड़ते हैं तो प्लॉट्स के रेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कोई 50% तक डाउन जो चले गए थे। तो अब आपको जो ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा या ज़्यादा ROI आपको अच्छा मिलेगा वो विलास की बजाय आपको प्लॉट्स के ऊपर जो मिलेगा। तो मजीद अगर आपकी इसके हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज हो तो आप उसके लिए मुझसे जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी किसी भी प्रॉपर्टी की अगर आपको वैल्यूएशन चाहिए हो या आप उसका हिस्टोरिकल ग्राफ आप मालूम करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमसे जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।